और मुझे अब दोबारा शादी करनी ही नहीं है और मैं तो करूँगा ही नहीं दोबारा शादी, तो और मैं काबिल ही नहीं हूँ, मुझे तो आपकी ज़िंदगी भी नहीं ख़राब करनी चाहिए थी और मैं तो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपको छोड़ रहा हूँ। तो जब तीसरी शादी होती है तो मुझे होता है कि अब जादू नहीं होना, अब ज़िंदगी तबाह नहीं होनी और अब कैसे चीज़ें अफोर्ड होंगी और चलेंगी। और दूसरी रीज़न, जो मेन रीज़न थी, वो ये थी कि एक इंसान मिसलीड कर रहा है और बहुत से लोग उसको आइकॉन समझ रहे हैं, आइडियलाइज कर रहे हैं। सो आई हैड टू speak about the facts and the reality. So this was the only reason. अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों हुआ है। अगर आप थोड़ा सा देखें गौर से मेरी वीडियो को, तो इस वीडियो का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो उनकी प्रेजेंट वाइफ को जाता है। पहली बात है, फैसल साहब अब उनके सामने सारी ज़िंदगी हाथ बांध के खड़े रहेंगे। दूसरी बात, पहली 2 बीवियों ने उनको वार्न कर दिया है, तो वो चीज़ें उनके साथ रिपीट नहीं होंगी, और होंगी तो उनको पहले से ही अंदाज़ा होगा कि अच्छा कहीं कुछ गड़बड़ होने जा रही है। उनको मेरी तरह से ये बात सुननी नहीं पड़ेगी कि कीनू सीढ़ियों से गिर जाएगा और इस पे जादू हो रहा है। उन्होंने वैसे कोशिश करनी शुरू कर दी थी कि मेरी इंट्यूशन बड़ी अच्छी है, तुम मुझे समझ जाओ, जो मैं कहता हूँ वो होता है, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। तो इस वक्त अगर कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है तो वो नादिया खान है, एंड आई थिंक उनको मुझको थैंक यू बोलना चाहिए। और शायद वो दिल में थैंक यू बोल रही होंगी कि वाह क्या काम कर गई हैं ये दोनों बीवियाँ, अब तो मैं खुल के खेलूँगी। और एक औरत दूसरी औरत के साथ इससे ज़्यादा अच्छा और क्या करे, जान दे दें। ये सवाल मॉर्निंग शो पे किया गया है कि एक्स वाइफ को क्या पड़ी है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, एंड आई होप आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। एक्सीडेंट्स रोज़ होते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट प्लान करके किए जाते हैं वो क्राइम होते हैं। इसी तरीके से नादिया खान, डाइवोर्सेस होती हैं, डाइवोर्स होने में इशू नहीं है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला है। वो डाइवोर्स किस तरीके से प्लॉट की गई, उस डाइवोर्स के लिए किस तरीके से गेम प्लान बनाया गया, अपने आप को ही इतना मजलूम जाहिर किया गया कि अगला बंदा जिसके साथ बुरा होने जा रहा था वही आपको फैसिलिटेट करके जा रहा है। और जब उस इंसान को वो हकीकत पता चलेगी तो व्हाट डू यू थिंक, उस बंदे को क्या करना चाहिए? मैं आपसे सवाल करती हूँ कि एक बंदे ने, वो लोग स्पेशली जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी शादी हो गई है, वो हनीमून मना रहे हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लुबना को क्या मसला हो रहा है? तो मुझे बताइए, अगर आपके घर कोई चोरी करके चला जाता है और सामने वाले रोड पे जाके बैंड ले आता है और डांस करना शुरू कर देता है, आप क्या करेंगे? तालियां बजाएंगे और कहेंगे वाह 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 कितना ज़बरदस्त बंदा है, क्या डांस कर रहा है? या अगर वो आपके घर पे चोरी करता है, आपको डैमेज करता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाता है और सामने रोड पे जाके वो दूध की सबील लगा देता है और लोगों को दूध पिलाना शुरू कर दे, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि कोई बात नहीं, हमारे घर में तो चोरी हो गई सो हो गई, अब तो दूध की सबील लगा ली ना उसने, तो ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप लोग मुझसे? कुछ तो सोचें खुद भी। और मर्डर सिर्फ जान से मार देना नहीं है। अगर आप किसी को कम्प्लीटली र्यून कर देते हैं और इतना स्वेयरली डैमेज कर देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू अ मर्डर। फोर्थ और लास्ट, वुमेन कार्ड मैंने कब यूज़ किया? मेरी चैलेंजेस स्टार्ट हुए जब मैं अलायंस से निकली। आप सब लोग इस वक्त कोविड से इफ़ेक्टेड हैं, जिस भी दुनिया के कोने में हैं, यू आर फाइटिंग विद द इफ़ेक्ट्स जो कोविड की वजह से आए हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग इस वक्त मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, एक औरत जो लॉकडाउन के वक्त अब उस घर से निकलती है, जिसके पास जॉब भी नहीं है, जिसके पास वहाँ पे माँ बाप का या किसी रिश्तेदार का घर भी नहीं है, उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे?
कहाँ पे वुमेन कार्ड यूज़ किया मैंने, कुछ आपको बताया कि मैं किस तरह से, मैं किस प्रोसेस से, किन चैलेंजेस से गुजर रही हूँ? मैंने तो आपसे कुछ इस किस्म की बात नहीं की। हाँ, ये जर्नी मैं आपसे एक दिन ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन जब मैं इस प्रोसेस से निकल जाऊँगी, ताकि उस वक्त आप ये टैग ना लगा सकें कि वो लुबना ने यूज़ किया अपने प्रॉब्लम्स को। तो मुझे आपसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करके सिंपैथी कार्ड प्ले भी नहीं करना, वुमेन कार्ड भी प्ले नहीं करना। मैं वुमेन कार्ड पे बिलीव ही नहीं करती। ह्यूमन कार्ड होना चाहिए बेसिकली, जो सब लोगों को यूज़ कर लेना चाहिए। तो उस दिन मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी जब मुझे लगेगा कि मेरी जर्नी और जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो किसी दूसरे की बैटल के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आई होप आप सबको अब तमाम आंसर्स मिल गए हैं, आपकी क्यूरी सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हम इसको बंद कर सकते हैं और हम आगे चल सकते हैं। नादिया ख़ान और फैसल राव बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, प्लीज़ डू वॉच। और कुछ यूट्यूबर्स का मुझे स्पेशल थैंक्स करना है, जिनमें से सबसे पहले जुनैरा, जो आपने इतनी डेयरिंग और करेजियस वीडियो बनाई और आपने उसमें मेंशन किया कि आपको भी धमकियां दी गई हैं, तो थैंक यू वेरी मच। नाउ दैट इज़ ऑन द रिकॉर्ड। राफिया राव, आपने एक बहुत ही डिस्ग्रेसफुल वीडियो का रिव्यू करा, उसको मेरे बिहाफ पे आंसर्स दिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। उन साहब को आपने इतने अच्छे जवाब दे दिए हैं कि अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आर्मी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। आर्मी कोड ऑफ कंडक्ट पे कोर्ट मार्शल भी कर देती है। मेरी 3 जनरेशन आर्मी से हैं, तो मुझसे ज़्यादा तो आप भी आर्मी को शायद नहीं जानते। हम तो पैदा ही आर्मी में हुए हैं, हमारे तो खून में भी आर्मी है। तो आर्मी को प्लीज़ इस तरह से डिस्ग्रेस मत करें। आप और ये जो साहब हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, इन्हीं लोगों की वजह से ये इदारा जो है ना वो बहुत ही अपना रिस्पेक्ट लूज़ कर रहा है। तो प्लीज़, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आर्मी में कोर्ट मार्शल भी होता है और आर्मी में क्वार्टर गार्ड के अंदर पिट्ठू भी लगा दिया जाता है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। और दूसरी और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं पाकिस्तानी, पुप्पो एंड ऑल दोज हु सपोर्टेड। बट प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको हाइप मत दीजिए। मुझे ट्रेंडिंग में नहीं आना, मैं इन चीज़ों में नहीं मैं आना चाहती। आई एम वेरी हैप्पी विद माई यूट्यूब चैनल, जहाँ से मैं इसको पॉजिटिविटी की तरफ ट्रैक पे रखूँ। मुझे हर वक्त नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करनी। तो प्लीज़ अब इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड मत करें। मैं अगर अपने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरीज़ लगा रही हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर माई फॉलोअर्स, बिकॉज वहाँ पे 200-300 मुझको क्वेश्चंस आ गए थे, मैं हर एक को जवाब नहीं दे सक रही थी, तो इसकी वजह से मुझको वो वहाँ पर स्टोरी लगानी पड़ी, जो कि फिर बाद में वीडियोस बन गई। तो काइंडली मुझे माफ़ कर दें, मुझे इतनी ट्रेंडिंग नहीं चाहिए। इस वीडियो की जो हाईलाइट है वो आप सब हैं। मुझे आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना है, बिकॉज़ मेरी इन दोनों वीडियोस पे कलेक्टिवली 6000 कमेंट्स हैं। मेरे लिए जितनी कैपेसिटी में पॉसिबल था मैंने उन तमाम को रीड किया है। कुछ आप लोगों के लिए कंपाइल किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों ने क्या किया है। एक्चुअली दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो पहले आप ये कमेंट्स देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको बात करते हैं।
ये जो सारी ख़वातीन इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बैटल्स जो वो डिफरेंट जगहों पे फाइट कर रही हैं, शेयर कर रही हैं, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ये सब आप लोगों की वजह से। इसका कोई क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, क्योंकि मैं आपके पास एक मैटर लेकर आई थी, उस इशू को एड्रेस आप लोगों ने किया है। जो फैक्ट्स मैंने दिए, उन फैक्ट्स का एनालिसिस आप लोगों ने किया है, उसकी ऑब्जर्वेशन आपकी है, वो इनकरेजमेंट, वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट आप लोगों ने दी है। इन तमाम चीज़ों की वजह से आपने हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को रिफ्लेक्ट किया है ऑन सोशल मीडिया, और स्पेशली उन औरतों के सामने जो खामोशी से ये सब बैटल्स इस वक्त बेयर कर रही हैं। उनको इतनी इनकरेजमेंट आप लोगों ने दी है कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर एटलीस्ट बोल सक रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो इसका क्रेडिट मुझे बिल्कुल नहीं जाता। ये सब खराज तहसीन आप लोगों के लिए है। ये सब तारीफ़ के मुस्तहिक आप लोग हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो एक इशू ला के आपके सामने रखा था। उस इशू को जिस तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया है, उससे ही ये तमाम इनकरेजमेंट मिली है। यहाँ पर मैं एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहती हूँ कि हम औरतें जो एम्पावरमेंट की बात करती हैं, उसको प्लीज़ मिसजज मत कीजिए। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इनिशियली ये आज से 100-200 साल पहले आप ही की तरफ से हम तक आई है। आपसे मुराद हमारे वालिद, हमारे भाई और बहुत से शौहर जिन्होंने हमें एम्पावर किया है। आप ही ने हमें एम्पावर किया है, आप ही ने हमारे लिए वो डोर्स ओपन किए हैं जिसकी वजह से हमने तालीम हासिल की है। आप ही ने हमें एम्पावर किया है, हमारे लिए वो तमाम डोर्स, वो तमाम ऑब्स्टिकल्स आप लोगों ने हटाए हैं जिसकी वजह से हम बाहर जाके काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और आप ही ने हमें एम्पावर किया है बाय मेकिंग स्पेसेस इन मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशंस। ये स्पेसेस आपने हमारे लिए क्रिएट किए हैं ताकि हम आएँ और आपके साथ काम कर सकें। इन द रिटर्न हमने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर की हैं, हमने आपके लोड को शेयर किया है। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हम औरतें गलत नहीं सोचती हैं। हम जानती हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को एक रुतबा दिया है और हम उस रुतबे की इज़्ज़त करना जानते हैं। लेकिन हर रुतबे के साथ कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन आती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, कुछ क्वालिटीज़ का होना मैंडेटरी होता है। जब तक वो रुतबा आप इंजॉय करना चाहते हैं और अपने आप को एलिजिबल रखना चाहते हैं, आप उन चीज़ों पे पूरा उतरते हैं। जिस दिन आप उन चीज़ों पे पूरा नहीं उतरते तो फिर देन यू फॉल ऑफ फ्रॉम दैट पोस्ट। फिर उसके बाद आपसे उस रुतबे की या उस रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपसे डील नहीं किया जा सकता, सॉरी टू से। फिर आपसे उस तरह से डील किया जा सकता है जिस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान का हक मार लेता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लेकिन अगर कोई इंसान 700 बच्चों का कत्ल कर दे या किसी बच्ची का रेप कर दे, तो क्या आप उसको अशरफुल मखलूक का टाइटल देते हैं? कभी नहीं देते ना। आप उसको जानवर, दरिंदा बोलते हैं और फिर उसको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से पनिश करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। सिमिलरली एक औरत आम होती है, लेकिन जब वो माँ के रुतबे पे चली जाती है तो उसके पाँव के नीचे वलियों और नबियों की जन्नत भी हो जाती है। तो ये हायरार्कीज़ हैं, ये वो रुतबे हैं जो अल्लाह ताला ने विद ऑल द जॉब डिस्क्रिप्शंस हमको दिए हैं। वो मैनुअल्स हमारे पास हैं। जब तक हम सब वो मैनुअल्स अपने अपने पूरे तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल आप हम सब वो फैसिलिटीज़ इंजॉय कर सकते हैं, उनकी डिमांड कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर रुतबे से हमें मिलती हैं। तो प्लीज़ इस तमाम चीज़ को मर्द और औरत की डिबेट मत बनाइए। ये एक इंसानियत के रूल्स हैं जो हमको सिखाए गए हैं।
आखिर में मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि जहाँ आपने हमको इतना एम्पावर किया है, वहाँ पे प्लीज़ हमारे लिए एक और सपोर्ट कर दीजिए कि जब कोई लड़की किसी रोड से गुजर रही हो या किसी बाज़ार से गुजरी और उसका कोई दुपट्टा खींचे, उसे पब्लिकली मॉलेस्ट करे या रोड के अक्रॉस खड़ा होके दूसरी तरफ उसके ऊपर आवाज़ कसे या सीटी बजाए, तो प्लीज़ हमें इतना एम्पावर कर दीजिए कि बजाय इसके कि हम अपनी आंख झुकाएं और उस जगह से फ़ौरन चले जाएं और घर में किसी कोने में जाके रोएं और फिर अपने आप को ही कोसें कि ये हमारी ही कोई गलती होगी जिसकी वजह से हमारे साथ ये इंसिडेंस हुआ है। प्लीज़ इतना एम्पावर कर दीजिए कि हम आपके पास आ सकें और हम आपको ये कह सकें कि हमारे साथ इस फलां शख्स ने ज़्यादती की है, और हमें ये पूरा भरोसा हो कि हमारी बात को सही तरीके से इज़्ज़त के साथ सुना जाएगा और समझा जाएगा। दिस इज़ द वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली वी आर आस्किंग। हमें आपने बाहर निकाल लिया है, हम बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक डोमेन जो है ये भी मिसिंग है, स्टिल मिसिंग है बहुत सी जगहों पे, प्रोफेशनली, डेली लाइफ। आखिर में मैं एक बात कहूँगी कि जिन लोगों को लगता है और अक्सर मैंने ये मर्द हजरात से सुना है कि एक औरत ही दूसरी औरत का घर बर्बाद करती है, तो प्लीज़ एक औरत दूसरी औरत का घर बर्बाद नहीं करती या एक मर्द दूसरे मर्द का घर बर्बाद नहीं करता। प्लीज़ इनको जेंडर्स में डिवाइड मत कीजिए। हर वो शख्स जो किसी रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहता है, उसको तोड़ना चाहता है, वो सबसे पहले एक्सक्यूज़ ढूंढता है, उसके बाद वो एक ऑल्टरनेट ढूंढता है। तो हम हमेशा ऑल्टरनेट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो शख्स है जो इस तमाम चीज़ का कॉज है, जो पूरी कार्रवाई कर रहा है, हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे आप लोगों ने, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, मेरी पूरी वीडियो में आपको ये याद आ गया कि ये वीडियो क्यों बनी, इसका फ़ायदा क्या है, लेकिन आपने उस शख्स से ये सवाल नहीं किया कि तुमने जो कानूनी और रिलीजियसली लॉ था उसके तहत इद्दत और बाकी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी क्यों नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने उससे ये भी सवाल नहीं किया कि तुमने नकली और जाली साइन करके वो डाइवोर्स पेपर क्यों भेजे। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाई कि तुम एक लड़की को या एक इंसान को इस तरह समझ रहे थे कि तुम जो जैसे चाहो तुम करके निकल जाओ और कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। आप लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए, लेकिन आप लोगों ने जो सवाल करने वाले थे वो नहीं किए। तो प्लीज़ इसी नोट पे मैं इस वीडियो को अब ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि तमाम सवालात के जवाबात मिल चुके हैं सबको, तमाम कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी हैं, हम इससे आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह कुछ प्रोडक्टिव टॉपिक्स पे बनाएंगे, कुछ पॉजिटिव ट्रैक्स पे लेके जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल हों जो इस वक्त बहुत सी बैटल्स फाइट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच माय सोसाइटी, थैंक यू सो मच सोशल मीडिया, थैंक यू एवरीवन। क्या आला सोसाइटी है हमारी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।